हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक जावा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और उसका जो क्वेश्चन का नाम है 3 इडियट प्रॉब्लम। ओके, तो इस क्वेश्चन का मैं क्या है मैं आपको बता दूं। देखो सिंपल, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में आपको बड़ा लग रहा है पर ये है बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि 3 दोस्त हैं, अजय, विनोय और चंद्रू। तो ये तीनों क्लोज फ्रेंड हैं और इनका मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा है और ये एक ही लोकेशन पे रहते हैं। ठीक है, एक ही जगह रहते हैं, एक ही सिटी या गांव में रहते हैं, जो भी कह लीजिए। अब क्या है कि एक नया स्टूडेंट आता है, दिनेश। और दिनेश क्या करता है, वो इन दोनों की गैंग को ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, और इन दोनों के गैंग को क्या बोलते हैं, 3 इडियट बोलते हैं। ठीक है, तीनों, क्योंकि तीनों मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे हैं। अब दिनेश ने क्या किया, दिनेश ने बिनोय से पूछा, भाई तेरा घर का एड्रेस क्या है, मुझे बता दे। तो बिनोय ने उसे बताया कि भाई देख, हिज हाउस इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग अजय हाउस एंड चंद्रू हाउस। ठीक है, तो उसने बताया कि उसका जो घर है वो जो लाइन अजय के घर और चंद्रू के घर को ज्वाइन करती है उसके मिड में है, मिड पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये एक पजल है, अब इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको क्या, 2 इंड पॉइंट दिए गए हैं। मान लो एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान लिया। अब इन्हीं के बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अब क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि जो आपके इनपुट का फॉर्मेट होगा क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई देखिए, जो भी आप इनपुट करेंगे ना, आपको टोटल 4 इंटीजर नंबर इनपुट करना है अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो एक आप इनपुट करोगे x1 के लिए, दूसरा करोगे y1 के लिए, तीसरा करोगे आप x2 के लिए और चौथा आप करोगे y2 के लिए। और इन्हीं चारों इंटीजर इनपुट की बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो मिड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इन्होंने बता रखा है कि भाई जो आपका आउटपुट होगा, आउटपुट कैसा होगा। तो इन्होंने आउटपुट के बारे में भी बता रखा है कि देखो, जो आउटपुट आपका होगा, आउटपुट आपका ऐसा होना चाहिए कि लिख के आना चाहिए क्या, इंटर x1, फिर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू उसके लिए दे दो, फिर इंटर y1 इसके लिए फिर कोई इंटीजर वैल्यू दे दो, फिर इंटीजर x2 इसके लिए भी कोई वैल्यू दे दो और y2 और कोई वैल्यू दे दो। और फिर लास्ट में क्या है, बिनॉयस हाउस इज लोकेटेड एट, जो भी कोऑर्डिनेशन है वो आपको यहाँ पर आपको 2 कोऑर्डिनेशन आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसी चीज़ को हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है अपने इस प्रोग्राम में। तो उसके लिए हम देखो क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या है, इक्लिप्स। तो हम इक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम एक पैकेज बना लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि नया पैकेज मतलब एक नया फोल्डर बना लेते हैं ना, जिसमें कि हम ये जो प्रोग्राम होगा वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसको हम दे देते हैं, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने कोड एनालिसिस, ये मैंने दे दिया इसका, और इसको मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो न्यू पे आएंगे और यहाँ पर हमने क्रिएट किया क्लास फाइल। अब जो हमारा क्लास फाइल होगा, इस क्लास फाइल का नाम क्या होगा, तो इस क्लास फाइल का नाम मैं 3 इडियट रख दूँ या मिड पॉइंट ना, ऐसे कुछ कर देते हैं, लाइक मिड पॉइंट डेमो। चलो, ऐसा मैंने कुछ रख दिया। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या चाहिए, एक मेन मेथड चाहिए। तो मेन मेथड हम टिक कर लेंगे और इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक नया क्लास ऐड हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्लास। अब देखो, नया क्लास तो हमारा ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है अपने जो हमारा क्लास है, क्लास का नाम ये है। अब इसमें ना देखो, हमें इंपोर्ट करना है। इसमें हमें एक नेम स्पेस जिसे बोलते हैं ना, लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट क्या लिखते हैं, जावा डॉट, क्या होता है आपका, यूटिलिटी डॉट स्कैनर। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर अगर मैं इसको रन करूँगा तो हेलो वर्ल्ड हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने ये जो यहाँ पर यूटिलिटी डॉट स्कैनर करके हमने जो ये लाइब्रेरी यहाँ पर ऐड किया है, इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि आप जब भी कुछ इनपुट लोगे यूज़र से, तो उसके लिए आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। तो वो आप बिना इसको इंपोर्ट किए आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने वो इंपोर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ताकि हम क्या कर सकें, हम जो भी यूज़र कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू इंसर्ट करेगा उसको हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकें। तो सिस्टम डॉट इन, ये देखो परफेक्ट, ये हो गया होगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें प्रिंट करना है पहला हमारा इनपुट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर क्या होगा आपका, अब यहाँ पर आपको देना है जो टेक्स्ट है उसमें क्या दिखा है, उसमें लिखा है इंटर। इंटर के बाद आपके पास क्या है, वेरिएबल का नाम x1। तो आपको x1 में वैल्यू स्टोर करनी है। अब जब ये तो प्रिंट होके आ जाएगा ये स्टेटमेंट, अब आपको क्या करना है, जो आपके पास एक वेरिएबल बना लो x1 करके। अब इसमें जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ से आ रही है, एस डॉट, ये आ रही है आपके नेक्स्ट INT, ये आ रही है जब भी कीबोर्ड के थ्रू यूजर जो इंटर करेगा। तो यानी कि स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट ये जो आपने बनाया ना, ये ठीक है, इसकी हेल्प से ये वैल्यू आके यहाँ पे
x1 में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये x1 में स्टोर हो गया तो आप चाहो तो इसको यहीं पर प्रिंट कर सकते हो कि जो वैल्यू आप यहाँ पे ले रहे हो इसको यहाँ पे कर लो। तो यहाँ पर आप एक मैसेज दे सकते हो कि द वैल्यू ऑफ x1 इक्वल टू, अब ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लगाओ प्लस, प्लस के बाद आप x1 को यहाँ पे प्रिंट कर दो। परफेक्ट। अब ज़रा सा हम चेक करते हैं कि क्या ये यूज़र से इनपुट ले पा रहा है। हमने रन किया, यहाँ पे कह रहा है इंटर एक वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे 5 इंटर किया, तो यहाँ पे कह रहा है द वैल्यू ऑफ x1 इज़ 5। ठीक है, तो ठीक है, ये तो चल रहा है, काम कर रहा है, ओके फाइन। तो अब हमारा इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसी भी मैं चेक करने के लिए यहाँ पे दे रहा था कि क्या हम इसको यूज़ कर पाएंगे या नहीं। नाउ एक इनपुट तो हमने ले लिया, अब उसी तरीके से हम दूसरा इनपुट लेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइन कॉपी कर लो, इन दोनों लाइन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब इस बार क्या होगा, ये जो वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल होगा इस बार इंटर y1 के लिए। ठीक है, y1 के लिए। अब यहाँ पर हम जो वेरिएबल बनाएंगे उसका नाम क्या होगा, y1, और उसमें आके ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। परफेक्ट। तो ये दो चीज़ हो गई y1 के लिए। अब हम क्या करेंगे, फिर से ये चीज़ कॉपी कर लेते हैं, इस चीज़ को कॉपी करो। अब हमारे पास x2 और y2 भी तो हैं, तो यहाँ पर आएंगे, ये आपका हो जाएगा x2, ओके, और यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो हो जाएगा आपका x2। तो ये आपका हो गया, फिर इसी को पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा जो दूसरा वेरिएबल है y2, क्या आ गया y2। अब y2 में भी वैल्यू आपने स्टोर कर दिया, राइट। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई कि हमारी वैल्यू जो है वो इन सभी वेरिएबल्स में स्टोर हो गई। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि कैलकुलेट हमें क्या करना है। सिंपल, अब यहाँ पर जो भी आप कैलकुलेट करोगे ना वो आपका फ्लोट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, मिड पॉइंट हम लोग मान लो a है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ और सेमी कॉलम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर आप लगाओ पहले ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का काम क्या होगा भाई, जो भी वैल्यू आएगा ना उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कर दिया। फिर एक ब्रैकेट लगाओ, इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इसके अंदर आपको लिखना है कि भाई जो x1 है, x1 और प्लस x2 को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दिया, बाहर आ जाओ, इसको डिवाइड कर दो। ऐड करने के बाद आपको किससे डिवाइड करना है, जो भी होगा वैल्यू वो फ्लोट टाइप का वैल्यू होगा, और ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या होगा 2.0, ये वो वैल्यू है। अब इसी चीज़ को कॉपी कर लो, इस चीज़ को मैंने कॉपी कर लिया, सेम फार्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमारा ये वेरिएबल होगा 2। अब यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे थे, x1 और x2 को किया था, अब यहाँ पर हमारा ये बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा y1 और y2 हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, फ्लोट डिवाइड 0, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिंट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंटिंग के लिए ये वाला स्टेटमेंट कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर लो, system.out.println। आपको पता है इससे क्या होता है, प्रिंट होता है जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो। अब यहाँ पर बंदे का नाम क्या है, यहाँ पर लिखेंगे बिना, जो भी बंदे का नाम है उसका नाम, और फिर यहाँ पे वो क्या लिखना है, उसका हाउस इज़ लोकेटेड एट, हाउस कहाँ पे लोकेटेड है, आप ये लगाओगे और ये ब्रैकेट लगाओगे। इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर आने के बाद क्या लगाओगे, डबल कोटेशन, फिर कॉमा दो, फिर से डबल कोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें क्या लिखोगे, डबल प्लस, यहाँ पर ए आएगा, और इसके अंदर क्या लगाओगे, डबल प्लस, और इसके बीच में क्या आएगा, बी आएगा। परफेक्ट। तो ये आपने दे दिया। एक चीज़ याद रखना, जो आउटपुट में जैसा मेंशन है ना, जिस तरीके का आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। मतलब इवन कि अगर यहाँ पर कैपिटल ई है तो आपको कैपिटल ई ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर ब्रैकेट है, इसमें स्पेस है, जितना स्पेस है, सारी चीज़ें डिप्टो होनी चाहिए, टू द कॉपी होना चाहिए आउटपुट का। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है ठीक है ना, इंटर लिखा है तो हम स्मॉल कैपिटल ध्यान नहीं देते और उसमें कुछ भी टाइप कर देते हैं, तो वो मतलब वो एग्जैक्टली होता है कि भाई हमने जैसा आपका, अगर हमने प्रोग्राम में आपको आउटपुट भी मेंशन कर दिया है तो हमें एग्जैक्टली ऐसा ही आउटपुट चाहिए जैसा हमने आपको दिया है। इससे ना एक भी पॉइंट इधर उधर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा कोड रेडी हो चुका है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अगर हम इसको सिंपली सेव कर लेते हैं और हम इसको रन करेंगे, जैसे मैंने रन पे क्लिक किया तो पहले कह रहा है भैया आपको क्या करना है, x की वैल्यू दो। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, 2 है और 4 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x1 की वैल्यू को कर देते हैं 2, हमने इंटर प्लेस किया। कह रहा है y2 की वैल्यू बताइए, तो मैंने कहा y2 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये मैंने दे दिया। ठीक है, अब कह रहा है x2 की वैल्यू बताइए, तो 2 4, ये 10 और 15, तो इसकी वैल्यू हो गई भाई 10। ओके, अब कह रहा है कि y2 की वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू हो गई 15। ये इसके बाद क्या आउटपुट आया, विनोद हाउस इज 6.0 और 9.5, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास यही आउटपुट है। ओके, तो सिंपल, और इस तरीके से आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो भी आपने यहाँ पे इनपुट दिया है उस इनपुट के हिसाब से जो उसका आउटपुट आएगा ये उसका आउटपुट होगा। दिस इज द करेक्ट आउटपुट। और ये एक बड़ा ही छोटा सा सिंपल सा सारा खेल
सिंपल सा प्रोग्राम है, सारा खेल ये इन 2 फार्मूले का है, ठीक है, कैसे आपको कैलकुलेट करना है चीज़ें बस। और बाकी यहाँ पर क्या है, तो ये तो सिंपल सा है कि आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर यूजर से 4 इनपुट आपको लेने हैं, ठीक है, 4 इनपुट आपने ले लिया, फिर यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया ए और बी की वैल्यू और दोनों को आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।